सज्जनों, मानव मात्र को अपने जीवन काल में भागवत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आप भी कथा का आयोजन कराकर भगवान की उस कथा अमृत सरिता पर गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ठंडियों के दिन चल रहे भागवत कथा के सुमधुर प्रवक्ता आचार्य शिवम मिश्र जी महाराज के द्वारा ठाकुर जी आचार्य जी के निर्देशन में श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र आमने सामने बैठे संस्था के द्वारा भागवत पुराण, शिव पुराण, राम कथा व कर्मकांड शिक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर भारत के सभी प्रांतों से छात्र जुड़ करके अध्ययन कर रहे हैं। आपकी कथा शैली इतनी सरस एवं सरल है कि सभी श्रेणी के श्रोता आनंद लाभ लेते हैं। पूरा जीवन समर्पित था। आचार्य जी भागवत सप्ताह के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आदि तय नहीं करते हैं। आचार्य शिवम मिश्र जी महाराज भागवत कथा के साथ साथ श्री राम कथा, शिव पुराण कथा, देवी भागवत कथा भी करते हैं। और एक दिन जल महाराज श्री से कथा का आयोजन करवाने के लिए दिए गए विभिन्न नंबरों पर संपर्क करें। अब ज्यादा रात्रि भई, अब भगवान को ठंडी लगना शुरू हो गई। भगवान पुकारते हैं कि अरे ओ माधव सुनो, तुम तो स्वयं चार चार रजाई ओढ़ करके लेटे हुए आराम से सो रहे हो और यहाँ मैं ठंड से मरा जा रहा हूँ। सुनो, आओ मुझे रजाई उड़ा दो। अब ठंडी में आलस भी बहुत आता है। माधव दास जी वैसे भी वृद्धावस्था, सुनते हैं कि भगवान पुकार रहे हैं, लेकिन आलस के कारण और जो है तो रजाई को सर में दाब लिए कि आवाज ना पहुंचे और कानों से दबा लिए। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान भी महाराज छोड़ते नहीं है भक्तों को। भगवान जोर से पुकारते हैं कि अरे ओ माधव, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आओ। जब 4-5 बार भगवान अब तेज तेज चिल्लाने लगे तो माधव दास जी आवेश में आ गए, थोड़ा सा क्रोध दिखाया, उतार करके जो है उतर करके खाट से और झुंझलाते हुए गुस्से में जल्दी जल्दी कपाट खोलते हैं और कहते हैं कि बगल में तुम्हारे रजाई रखी हुई है, जब से तुम हो गया पुकार रहे हो रजाई उड़ा दो, रजाई उड़ा दो। अरे तुम इतना नहीं कर सकते थे कि बगल में रजाई रखी है स्वयं ओढ़ करके सो जाते? हमको उठाना जरूरी था वृद्धावस्था में। माधव दास जी जब ऐसे बोले तो ठाकुर जी स्वरूप में आ गए और ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। कहने लगे, हाँ माधव तुम ठीक कहते हो, मैं बगल से रजाई लेकर के ओढ़ सकता था। अरे माधव तुम रजाई की बात करते हो, अरे मैं संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करके करोड़ों ब्रह्मांडों को चलाता हूं। तो यह रजाई लेना और ओढ़ना मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं माधव, मैं गुणों से परे हूं, मुझे गुणातीत कहा जाता है। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है, न मुझे जो ये लौकिक धर्म है, ठंडी बरसात गर्मी, ये सबसे मैं परे हूं। लेकिन माधव तुमसे कहूं, जब भक्त का भाव होता है कि ठाकुर को, मेरे प्रभु को भूख लगी होगी, तो मैं सत्य कहता हूं माधव, मैं जो गुणातीत होते हुए भी जब भक्त का भाव होता है कि भगवान मेरे पाएंगे, तो मुझे भूख लग जाती है। जब भक्त को लगता है कि मुझे रजाई उड़ाना है, जैसे मैं उड़ करके सोता हूं, मेरे प्रभु को भी ठंडी लगने लगती है, तो माधव उस समय मुझे सच में ठंडी लगने लगती है। तुम्हारा जो भाव था कि मेरे भगवान को ठंडी लगती है, तो तुम्हारे उसी भाव के कारण आज सचमुच मुझे ठंडी लगने लगी माधव। आहा, ठाकुर जी ने जब ऐसी बात कही तो माधव दास जी भी ठाकुर जी के साथ साथ रोने लगे और चरणों को पकड़ लिए कि क्षमा करना प्रभु, मैं तो अधम हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ जो आपको इस प्रकार गुस्से में आकर के मैंने बहुत कुछ कह दिया।
हे प्रभु आप तो जगत के कारण हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे